बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी जनरल फॉर्म इस तरह की होती है a प्लस आयोटा b। बेसिकली जो आयोटा है हमारे पास वो -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अगर कभी स्क्वायर रूट के नीचे -1 आ जाए तो उसको हम सॉल्व करने के लिए उसको आयोटा में चेंज कर लेते हैं और जो नंबर होता है उसका सिंपल स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसे हम देखना चाहें तो जैसे कि अगर -4 लेट सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो हम इसको -1 अंडर रूट अलग कर सकते हैं और 4 अंडर रूट अलग कर सकते हैं। इसी तरह -1 अंडर रूट को आयोटा लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर रूट लेके 2 लिख लेंगे तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम नेगेटिव वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। अब जो a प्लस आयोटा b है इसमें a जो है इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ पार्ट है उसको बी को हम कहेंगे ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट। तो अगर ऐसा हो कि ए आपके पास जीरो आ जाए यानी उसका रियल पार्ट जीरो हो और बी की जगह कोई भी वैल्यू लेट्स सपोज 2 हो, जैसे कि 2 आयोटा ले लेते हैं, अगर बी की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ऐसे नंबर्स को 2 आयोटा हो, 4 आयोटा हो, 5 आयोटा हो, सिंपल आयोटा हो, ऐसे सारे नंबर्स को हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर्स, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। और अगर हमारे पास इसका सिर्फ रियल पार्ट मौजूद हो, जैसे कि लेट्स सपोज ए की वैल्यू हमारे पास हो 3 और बी की वैल्यू हो 0, तो जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर होगा इसको हम जी से भी डोनेट डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो जो हमारा जी होगा वो ओनली 3 होगा, क्योंकि बी पार्ट 0 होने की वजह से ये सिर्फ 3 बच जाएगा। तो ये इसका सिर्फ रियल पार्ट होगा और ये बेसिकली एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है, कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं कि बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास और कम्प्लेक्स नंबर के आगे दो पार्ट्स हैं हमारे पास। कम्प्लेक्स नंबर हैं, इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं जी प्योर इमेजिनरी नंबर्स, कि जो प्योरली इमेजिनरी हैं। अब प्योर इमेजिनरी नंबर में इस तरह के नंबर आ जाएंगे जैसे कि 3 अंडर रूट आयोटा, 5 अंडर रूट आयोटा, इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे। जैसे कि 2/3 आयोटा, किसी भी स्टाइल में आ सकता है लेकिन उसमें यह है कि आयोटा पार्ट लाजमी होगा। तो ये वाले नंबर होंगे प्योर इमेजिनरी क्योंकि इनका रियल पार्ट जीरो है। और दूसरी साइड पे जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर सिस्टम खुद एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें रैशनल इरेशनल आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम बेसिकली डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे पी और क्यू दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, जी से हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। तो कोई भी दो इंटीजर्स अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स बेसिकली जब भी कोई भी चीज़ डिवीजन में लिखी जाएगी, 2/3 ले लें, 1/4 ले लें, जैसे पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 ये भी रैशनल नंबर है। तो ये जितने भी नंबर्स लेंगे हम, जैसे कि 1/5 है, तो ये या तो रैकरिंग डेसिमल होंगे, रिकरिंग डेसिमल्स होंगे, और उसके साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली रिकरिंग होते हैं, जैसे कि 1.2323 चलते जा रहे हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग का ये मतलब होता है कि रुकेंगे नहीं, डॉट 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 इसलिए लगाया है, ये चलते जा रहे हैं। 1.111 इस तरह वन चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपके पास रेकरिंग डेसिमल है। या फिर दूसरी एग्जांपल है कि नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं। जैसे 1.2 हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला पार्ट रुक गया, तो ये जो पॉइंट लगाते हैं इसको डेसिमल बोलते हैं। इसी तरह 4.53 हो गया, रुक गया। तो बेसिकली ये जो रेकरिंग डेसिमल है इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे 1.23 ऊपर बार लगा दे तो इसका मतलब यही है कि इस तरह से 2 3 रिपीट हो रहा है। इसी तरह 1.1 के ऊपर बार लगाने का भी यही मतलब है कि ये वन रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा। तो ये रेकरिंग डेसिमल हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में नंबर हमारे पास रैशनल ही आएगा, यानी उसको हम डिवीजन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो दूसरी चीज इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, इर्रेशनल नंबर्स को। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, जो भी इर्रेशनल नंबर्स होंगे, बेसिकली 5 अंडर रूट ले लें, ठीक है, 2 अंडर रूट ले लें, इसी तरह पाई की वैल्यू ले लें, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्यों है ये? उसकी रीजन ये है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये ना तो रुकेंगे और ना ही एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, तो ना ही ये रिपीट होंगे। तो इसकी एग्जांपल जैसे 3.1423578328, कोई भी नंबर आप इस तरह का ले सकते हैं जो चलता जाए और उसमें कोई भी पैटर्न ना बनता हो। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी पैटर्न रिपीट ना होता हो, तो फिर आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। जैसे कि 1.23464782113782, कोई भी इस तरह का पैटर्न हो जो रिपीट ना हो रहा हो, रेकरिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना रुके और ना ही रिपीट हो। हाँ, अगर रुक जाए, टर्मिनेटिंग हो, तो फिर वो रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर ये इर्रेशनल नंबर होंगे अगर नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ये थे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अब अगर बात की जाए रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स, तो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि कुछ तो हैं फ्रैक्शंस, जैसे 2/3, 4/5 वगैरह। तो उसके अलावा जो पूरे पूरे नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स ये हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को अगर हम अलग कर दें तो बाकी रैशनल नंबर्स के इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स होते हैं जैसे कि -1, -2, -3, चलते जाएंगे, माइनस के नंबर 0 1 2 3 ये चलते जाएंगे। तो ये सारे हमारे पास इंटीजर्स हैं। इसी तरह अगर हम इंटीजर्स की आगे सब कैटेगरीज देखना चाहें तो इंटीजर्स भी आगे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स में, और दूसरी साइड पे होल नंबर्स में डिवाइड हो जाता है। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। इसी तरह होल नंबर की भी आगे दो कैटेगरीज हैं, एक साइड पे जीरो को अलग कर दे तो दूसरी जगह पे नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स ये 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको एक सर्कल के एक समझ लें कि बॉक्स के अंदर बंद करना चाहें, लेट्स सपोज, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसमें प्योर इमेजिनरी अलग कर दें, जैसे कि 2 आयोटा 3 आयोटा वगैरह, तो उसके अंदर वाला जो बॉक्स बनेगा यानी उससे छोटा बॉक्स, तो वो हमारे पास बनेगा रियल नंबर्स। यानी कि प्योर इमेजिनरी को निकाल दें तो अंदर वाले होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो फ्रैक्शंस हैं, 2/3 है,
बल्कि इसमें रियल नंबर्स में फ्रैक्शन से पहले एक और काम कर लेते हैं। इसमें रियल नंबर्स इसको आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें अगर हम इर्रेशनल नंबर जो हैं, इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि पाई है, 5 अंडर रूट है, इनको अगर हम अलग कर दें तो हमारे पास जो उससे छोटा सेट बनता है वो बनता है रियल नंबर के अंदर। वो हमारे पास बनते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में भी फ्रैक्शंस हैं, जैसे 2/3, 4/5 वगैरह। तो अगर रैश इधर से हम रैशनल नंबर्स को अलग करना चाहें तो रैशनल नंबर्स की फ्रैक्शंस को अलग कर दें तो हमारे पास बचते हैं इंटीजर्स। और ये जो रैशनल नंबर है इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्यू डैश से रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर ये बच जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी अगर आप नेगेटिव नंबर्स को अलग कर दें, जैसे कि -2 है, -1 है, इस तरह सारे नंबर अलग कर दें तो उसके अंदर जो सब कैटेगरी आएगी तो वो हमारे पास क्या आएगी, उसका एक और छोटा सेट बन जाएगा। इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे होल नंबर्स, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के अंदर क्या चीज़ है, ज़ीरो है। ज़ीरो को अलग कर दें तो इसको एक और कलर से डिनोट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके। तो एक छोटी सी उसकी सब कैटेगरी बना देते हैं जो कि इसके अंदर ही मौजूद हो। वो होगी एन की, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली सबसे छोटे नंबर्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है डायग्राम पे। मिसाल के तौर पे अगर इसको ग्राफ पे शो करना हो तो ये जो एक्स एक्सेस पे है इस पे उसका रियल पार्ट ले लिया जाता है और जो वाई एक्सिस है उस पे इमेजिनरी पार्ट ले लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक नंबर है 2+3 आयोटा, तो इधर से इसको 2 पे ले लिया जाता है क्योंकि रियल पार्ट उसका 2 है, और यहाँ उसको 3 पे ले लिया जाता है क्योंकि उसका इमेजिनरी नंबर 3 है। तो ये वाला पॉइंट इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ग्राफ। और अगर इसको हम देखना चाहें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के छोटे जो सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से नीचे रैशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, फिर वो उसके क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को अलग कर दें तो इंटीजर्स हैं, फिर नेगेटिव नंबर अलग कर दिए जाएं तो होल नंबर्स हैं, होल नंबर से ज़ीरो अलग कर दिए जाए तो नेचुरल नंबर्स बचते हैं। तो इस तरह हम एक डायग्राम बना के भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नया दिन नया टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मैथ विज 2.0 हमारे चैनल का नाम है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।